खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां मोहन सरकार में परेशान लाडली बहना जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा जबरदस्त भूमि में गड्ढे करवाने की धमकी से हो रही फसल बर्बाद। कलेक्टर के सामने लगाई पीड़िता ने गुहार एवं परिवार सहित आत्महत्या करने को हुई मजबूर। पीड़ित महिला ने सुनाई आप बीती। लगातार खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। सिर्फ दैनिक इंडिया न्यूज पर खबरों का कारवां 123। विज्ञापन एवं खबरों के लिए संपर्क करें ललित महेश्वरी जर्नलिस्ट 9993659779 पर। मेरा नाम उषा, मेरे पति का नाम कमल सिंह है। कहाँ से आए हो आप? चंदपुरा, तहसील थाना नजीराबाद, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल। मेरी जगह की परेशानी है, रेंजर डिप्टी साहब मुझे परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जगह टुक पे खेती बोती हूँ, हर बार तोड़ देते हैं, हर बार परेशान कर रहे हैं। मुझे मारने पीटने की भी धमकी देते हैं। मेरे ससुर को, मेरे पति को पैर टूटे हैं। सीमेंट गोदाम पे पहले काम करते थे, अब हाथ पैर टूट गए उन लोगों। कब से रह रहे हैं आप? मैं बहुत दिन से रह रही हूँ साहब, 6 साल हो गए उधर ही रहते रहते। मुझे 8-10 साल से तो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। वहाँ गड्ढे खोद आते हैं, अब हम लोगों को बनता नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा साधन नहीं है कि पुल्ले हाथों से पूरते हैं, फिर जाके कूर देते, फिर गड्ढे कर देते बार बार। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही, परेशानी। अब हमारे पास कुछ और साधन नहीं है, कुछ भी न रहने का ना कुछ भी। हम आत्महत्या से और कुछ कारण नहीं है हमारे पास रहने का। हम ये चाहते हैं हमारी जगह को परेशानी नहीं होना चाहिए, हमें परेशानी नहीं दी वो लोग, हमें उतनी जगह में ही अपना पेट पालन कर लें। इसके लिए आप उनने कार्रवाई नहीं करी हमारे साथ, तो हम आत्महत्या कर सकते हैं। हमारे पति, हम और कुछ चारा ही नहीं है हमारा रहने के लिए, अब मर सकते हैं बस, इससे आगे हम और कुछ नहीं कर सकते। सबसे सरकार से यही दरखास्त करते हैं, हमारे लिए इतना करें कि हमें उस जगह पर रहने के लिए रहने दीजिए। हमारी फसल का और जो हमारी जान का जो भी नुकसान होगा, नाकेदार डिप्टी रेंज विभाग वाले ही जिम्मेदार रहेंगे। इसके कुछ भी होएगा तो कुछ भी कारण हो इस पे जगह फसल तोड़े तो प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं हमें साथ ही हमारे साथ न्याय करें कि हमारी जगह पे से हमें नहीं हटाया जाए। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमारे पति के पेट टूट गए हैं, पहले काम करते थे सीमेंट गोदाम पे। आपकी जमीन में गड्ढे खोदे जा रहे हैं और नहीं यार, कहीं भी गड्ढे नहीं खोदे जा रहे हैं, हमारी जगह में गड्ढे खोदे जा रहे हैं। और वो लोग और भी जगह, पूरा गांव ही रेंज में है हमारा, वहाँ पे और भी जगह तोड़ रहे हैं। लेकिन हमसे, हमारे पास पैसे नहीं है ना, हमने पैसे थे, हमारे पति टूट गए, पति के पेट टूट गए थे। जब 50,000 रुपये दिए राम बाबू नाकेदार को, तो भी हमारे साथ वो नहीं हुआ। बोले हम पार्टी करते हैं, हम सब मिल बांट के कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। और तो और हमारे ना पैसे दिए गए। पैसे लेते हैं आपसे गड्ढे नहीं करने के? नहीं, पहले ही ले लिए थे उनने पैसे। हाँ, दूसरों से भी पैसे लिए थे? पता नहीं सर, उनसे भी लेते होंगे जब उनके जगह में गड्ढे नहीं हो रहे हैं। 50,000 राम बाबू क्या लगे इसमें जगह तोड़ो, यहीं पे रो, आप तो कुछ नहीं होगा, हम सब मिल बांट के कर लेंगे। राम बाबू कौन है ये नाकेदार है। अब हाँ जी, अब उसको हटा देते हैं रेंजर साहब ने, और कहीं बीट पे पहुंचा दिया उसे, आने ही नहीं देते हैं वहाँ पे। बोलते हैं हमने थोड़ी लिया पैसा तो हम आपके साथ ऐसा करें, आप मरो चाहे कुछ भी करो, हम ये जगह हम तुम्हें नहीं करने देंगे कुछ भी। क्या हुआ भाई आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि 50,000 तो नाकदार डिप्टी साहब ने पैसे ले लिए, पैसे ले गए राम बाबू। लेकिन अब जाके तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन अब मुझे परेशान कर रहे हैं कि लगे आके नाकेदार ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बिछिए सुंदर बिछवा दूंगा। तो मैंने बोला मुझ पे चांदी बिछिए होते तो मैं यहाँ 21 जगह में क्या करती। बोले हम तुम्हारी जगह भी तोड़ के जाएंगे और तुम यहाँ पे नहीं रह पाओगे, मर भी जाओगे, तुम खींच खींच के फेंक देंगे, मारेंगे तुम सब लोग। फिर 5 बाल बच्चे मैं कहाँ ले जाऊँ, कहाँ पालूँ, इतनी ही जगह है मेरे पास। ना तो जगह होती तो हम इतने परेशान भी नहीं होते। मेरे आदमी के पैर टूट गए दोनों।
तो अपाहिज हो गए, अब कहाँ जाएं। अब यही दरखास्त है कि इतनी मेरे साथ न्याय करी जाए। परेशानी ज्यादा ही आ गई। मेरे लाजे के हर दिन आती हैं, धमकाती हैं। एक बार की फसल उखाड़ दी, अब जो दूसरी बेर है तो दूसरी बेर फसल हो जाती है तो उखाड़ने आ जाती है, हर बार गड्ढा कर जाती है। और भी यहाँ पे टूट रही है रेंज में जगह, उन्हें किसी को परेशान नहीं करते साहब। मेरे ने पैसे में से होते उन्हें दे दे 1-2 लाख रुपए होते, मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं किसी को पैसे दे सकूं। कौन ने? डिप्टी साहब ने दवा छींचने आया था चौकीदार। जब मैं चाले लगा दिए, मैंने लेट देखी दवा छींचते देखा है। मैं उठ के भगो में नहीं की आड़ चुदाए यो इदायो वो भक्तो इधर का हृदय का अर्थात मारे डंडा पे झेल ले और ये हाथ तो काम कर मेरे हाथ का मार दतार नहीं हुई। ऐसे ही बुजुर्ग के साथ ये रहते मतलब कि इनके देखभालते हैं और ये परेशान होते न बच्चा बच्चे संभाले। मैं तो मेहनत मजदूरी कर लेता पर मेरा पैर टूट गया उस दिन से वजन नहीं उठे। सुनिए मेरे ना के कोई पैसा नहीं, जब पैसे थे तो राम बाबू ले गया, उसने कही मैं लिफाफ में बैठता हूँ रात दाना सब पे पाल्टी दे दूँगा पर तू ये जाग को खा नहा के जाके। अब मेरी फसल भी बर्बाद हो जाए, बच्चा बच्चे भी भूखा मार रहा है, मेरे से भी काम नहीं हो, मेरी फसल हैगी ये पूरी फसलें नष्ट कर दी। तो ऐसा नहीं होगा साहब, कोई नहीं समझ दिया तो क्या करे, जहर खा के मर जाएंगे वो क्या करें। हाँ लड़ तो हेल सके नहीं, लंगड़ा आदमी वैसे हूँ, मुझसे मजदूरी होती नहीं। मेरी ये विनती है कि कभी मौका लग गया तो हमारी रक्षा कीजिए बाल बच्चे। खैर मेरे बाल बच्चे का क्या होगा, मैं मर रहा। कल तो वो बोल रहे थे अगर आप लोग मर जाओगे तो रेंजर साहब आए थे बड़े साहब, तो वो लोग बोल रहे थे कि अगर आप मर जाओगे तो मैं आपका यही अंतिम संस्कार कर कल रेंजर साहब डिप्टी साहब सर पूरे स्टाफ आया था कल बहुत सारे लोगों को लेकर, तो हमें डरा भी रहे थे, धमका भी रहे थे और मेरा फ़ोन लेने की भी कोशिश की उन लोगों ने। तो फिर हमने बोला तो बोल रहा है अगर आप लोग मर जाओगे तो हम आपकी यहीं समाधि बना देंगे, आपका चबूतरा बनवा देंगे, पर आपको ये जगह नहीं खाने देंगे हम। ऐसा वो लोग हमें डरा धमका रहे हैं।